यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ दी लेवल्ड रे डायग्राम। मुझे रे डायग्राम ड्रॉ करना है और शो करना है कि रिफ्लेक्टेड रे corresponding to the ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror। बोला जा रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे उस कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की ओर जा रहा है तो उस रे का रिफ्लेक्टेड पाथ कैसा होगा, वो रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उस पाथ को मुझे शो करना है और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सबको बताना है। तो ये समझिए मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है और इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस तरफ होगा, दाएं तरफ। और जैसा क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट जो फोकस की ओर आ रही है, तो पहले फोकस वाला रास्ता बना लेते हैं कि फोकस का कौन सा रास्ता है और उस रास्ते पे हम उस लाइट को भेजेंगे। ठीक है, तो कि फोकस का रास्ता कहाँ है, कैसा है, और उस रास्ते से हम लाइट को भेजेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि टकराने के बाद किधर जाता है। तो ये रह गया मेरा फोकस का रास्ता। ठीक है, और इसमें जब हम रे बनाएंगे तो उस रे के साथ कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम एक डैश लाइन से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, किसका रास्ता है, पाथ ऑफ फोकस, फोकस का रास्ता है। अब इस रास्ते से कोई लाइट गुजरे ऐसा, तो वो मिरर से टकराने के बाद किधर जाएगा, ये मिरर के पार तो नहीं जाएगा लाइट, ये लाइट इसी तरफ रहेगा, तो पर टकराने के बाद किधर जाएगा। तो आप रूल पढ़े होंगे, 3 रूल हमें सिखाया जाता है। पहला रूल कि अगर पैरेलल लाइट जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, या ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। दूसरा कि अगर फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद, अगर लाइट फोकस की ओर जा रहा है तो टकराने के बाद पैरेलल गुजरेगा, है ना। तो कॉनकेव, यहाँ कॉनकेव के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर लाइट फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद पैरेलली पास करेगा। कॉन्वेक्स के लिए बोलते हैं कि अगर लाइट फोकस की ओर आ रहा है ना। कॉनकेव के लिए क्या बोलते हैं, जैसे अगर यहाँ कॉनकेव मिरर बनाए और ये फोकस है, तो यहाँ पे हम कॉनकेव में बोलते हैं कि अगर लाइट फोकस से पास करे तो टकराने के बाद पैरेलल गुजरता है। और कन्वेक्स के लिए बोलते हैं कि अगर लाइट फोकस की ओर जाए, क्योंकि यहाँ तो फोकस से लाइट आ ही नहीं सकता, है ना। फोकस से लाइट, कॉन्वेक्स में फोकस से लाइट तो आ ही नहीं सकता, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, और इधर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि इधर पेंटेड होता है, तो इधर ऑब्जेक्ट रख के क्या फ़ायदा। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर लाइट फोकस की ओर जाए तो टकराने के बाद पैरेलली पास करता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। तो ये हुआ, पैरेलली पास किया, टकराने के बाद पैरेलली पास किया। अब इसमें मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करना है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं। ओके, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें। आप मैथ्स में पढ़े होंगे सर्कल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वहाँ आप पढ़े होंगे कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन खींचते हैं और वो लाइन बाउंड्री पे जब टकराता है, बाउंड्री के जिस पॉइंट पे टकराता है उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट खींचें, तो वो टेंजेंट और ये लाइन जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो दोनों 90 डिग्री बनाता है ना। ये पढ़े हैं ना।
तो सेंटर से जो बाउंड्री के पास जो लाइन है जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो रेडियस टेंजेंट पे, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो वो टेंजेंट लाइन और रेडियस 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए ये भी एक सर्कल जैसा ही है ना, और ये उसका सेंटर है। तो यहाँ सेंटर से इस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा ऐसा एक लाइन, ठीक है। अब बताइए ये जो लाइन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जैसे ये रेडियस है ना, वो पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट और इस लाइन के बीच एंगल कितना होगा, 90, है ना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, जो सी से जो लाइन हम बनाए हैं वो लाइन इस कर्वेचर के नॉर्मल है, 90 डिग्री है। आपको लग रहा होगा कि ये तो कहाँ 90 डिग्री है, लाइन ऐसा है और कर्वेचर ऐसा है कुछ, है ना, ऐसा है, 90 से तो बड़ा है। तो आप थोड़ा सा, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके लिए ये कर्वेचर बहुत छोटा है, आप इस कर्वेचर से बड़ा हैं। अगर आप बहुत छोटे होते, फॉर एग्जांपल आपकी साइज इतनी बड़ी होती एक चींटी की तरह, तो आपको ये जो कर्वेचर जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है वो आपको प्लेन दिखता। जैसे अगर हम इसे जूम करते हैं, आपसे बड़ा बना देते हैं इसको, देखिए ये आपसे बहुत बड़ा बन गया, आप इसके सामने बहुत छोटे हो गए। और अब ध्यान से देखिए, अब 90 डिग्री आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। सेम वैसा ही है जैसे अर्थ, आप लोग हम सब जानते हैं कि अर्थ कैसा है, कर्व्ड है। लेकिन आप जमीन पे चलते हो तो क्या आपको कर्वेचर उसका महसूस होता है, नहीं, आपको लगता है कि अर्थ प्लेन है। सेम वैसा ही है, आप इससे बड़े हो तो आपको ये फील नहीं हो पा रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ये लाइट आ रही है और ये लाइट जा रही है, और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट किया वहाँ पे हमने एक लाइन बनाया जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसा ही प्रॉपर्टीज होता है, सर्कल में ऐसा ही होता है। ये समझिए ये जो लाइन है एक रेडियस है और रेडियस बाउंड्री पे परपेंडिकुलर होता है, और इसलिए ये मेरा, हम इसे कह सकते हैं कि ये मेरा नॉर्मल है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है। और नॉर्मल से ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देना है कि द रे ऑफ लाइट, when the ray of light directed towards focus, then after reflection it will bounce back and move parallel to the principal axis। ये बात आपको यहाँ पे लिख देना है।